नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के बिल्कुल नए पैटर्न पर क्लास 10 का साइंस में ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट 1 है। दोस्तों इसमें काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया गया है। आपके एग्ज़ाम में पूछने की पूरी संभावना है, तो वीडियो ध्यान से लास्ट तक देखें। एवं हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले घंटी को भी ऑन कर दे, जिससे आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है। तो दोस्तों आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न का बहुत बड़ा ही महत्व है, इसलिए वीडियो बहुत ध्यान से लास्ट तक देखें। एवं चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले घंटी को भी ऑन कर दे, जिससे आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? तो ओजोन परत परावैंगनिक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। अगला प्रश्न संख्या 2 है, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो निम्नलिखित में प्राकृतिक गैस स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। अगला प्रश्न संख्या 3 है, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? तो जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। अगला प्रश्न संख्या 4 है, निम्न में कौन सा एक उभयलिंग जंतु है? तो निम्नलिखित में केचुआ एक उभयलिंग जंतु है। दोस्तों अगला प्रश्न, निम्न में कौन एक एकलिंगी पुष्प है? तो निम्नलिखित में पपीता पुष्प एक एकलिंगी पुष्प है। अगला प्रश्न संख्या 6 है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो निम्नलिखित में उत्तल दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दोस्तों निश्चित सफलता पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अगला प्रश्न संख्या 7 है, कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो ब्रोमीन अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न संख्या 8 है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है? तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र सोडियम कार्बोनेट है। अगला प्रश्न संख्या 9 है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो निम्न में मस्सा नामक जीवाणु जनित रोग नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो निम्नलिखित में कॉपर धातु का गलनांक सबसे कम है। अगला प्रश्न संख्या 11 है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग उपचयन कहलाता है। अगला प्रश्न संख्या 12 है, भ्रूण का विकास होता है? तो भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। अगला प्रश्न संख्या 13 है, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो निम्नलिखित में जैव मात्रा बायोगैस। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 14 है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट है। अगला प्रश्न संख्या 15 है, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान। तो अतिभारण के समय
विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 है, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। तो जैव विविधता का विशिष्ट स्थल वन है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17 है, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक प्रकीर्णन करता है। तो वायुमंडल में प्रकाश का नीला रंग सबसे अधिक प्रकीर्णन करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18 है, निम्न में से किस माध्यम की चाल अधिकतम होती है। तो निम्न में हवा की चाल अधिकतम होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19 है, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। तो चालक का प्रतिरोध चालक के तापमान पर निर्भर नहीं करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो निम्न में उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21 है, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है। तो पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन जिबरेलिन्स है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22 है, निम्न में से कौन सा उपधातु है। तो निम्न में गैलियम उपधातु है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23 है, समान अनुशीतलन रक्तदाब होता है। तो समान अनुशीतलन रक्तदाब 80 mm होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24 है, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। तो विभक्त वलय का उपयोग विद्युत मोटर में किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25 है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26 है, हमारा शरीर किस परास के बीच कार्य करता है। तो हमारा शरीर 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27 है, कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो निम्नलिखित में जीवधारी प्राकृतिक संसाधन नहीं है। अगला प्रश्न, मनुष्य में शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन होता है। मनुष्य में शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29 है, इनमें से कौन पादप हार्मोन है। तो इनमें से साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30 है, सुरंगमा किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। तो सुरंगमा केरल राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31 है, दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन प्रायः होता है। तो दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन प्रायः लवण युक्त होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32 है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। तो किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक मात्रक विहीन होता है। मात्रक का कोई आवर्धन का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33 है, क्लोरीन की परमाणु की बृहत्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो क्लोरीन की परमाणु में बृहत्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34 है, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। तो मीथेन सबसे सरल यौगिक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35 है,
निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? तो निम्नलिखित में V बराबर IR सत्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36 है। किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37 है। निम्न में से कौन पौधे को दर्शाता है? तो निम्नलिखित में TT बौने पौधे को दर्शाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38 है। मेरुरज्जु निकलता है। तो मेरुरज्जु निम्नलिखित में मेडुला से निकलता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39 है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40 है। रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो रुधिर का प्लेटलेट्स रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 41 है। एल्केन का सामान्य सूत्र है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 42 है। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? तो निम्नलिखित में मोटरसाइकिल से चलना पर्यावरण अनुकूलन नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 43 है। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो ऑक्सीजन के द्विआबंध के दो परमाणुओं के बीच द्विआबंध होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 44 है। एक्वा रेजिया मिश्रण में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल का अनुपात होता है। तो एक्वा रेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल का अनुपात 3:1 होता है। अगला प्रश्न, प्रकाश के पीछे लौटने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो प्रकाश के पीछे लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 46 है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए निम्नलिखित में पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड सभी आवश्यक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 47 है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन दृष्टि पटल पर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 48 है। प्रतिक्रिया H2+Cl2 प्रतिफल 2HCl प्रदर्शित करता है। तो यह संयोजन प्रदर्शित करता है। दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो आप हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं।